हमेशा की तरह आज के युग के लोगों को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, गुलाम और आजाद। जिसके पास अपने लिए समय नहीं होता वो गुलाम है, चाहे वो एक बिजनेसमैन हो, बहुत पैसे वाला हो या कोई स्कॉलर ही क्यों ना हो। क्या आपको याद है कि आपको कभी किसी ने ये समझाया था कि खुद की वास्तविकता को कभी मत खोना और हर मुश्किल का सामना डटकर करना। पूरे बचपन हम बड़े होने का इंतजार करते रहते हैं ताकि हम जो मन चाहे वो कर सके, पर एक समस्या है, हम जो मन चाहे वो नहीं कर सकते। हमें अपने मन की आवाज सुनने से डर लगता है। हम में से किसी ने भी इस तरह की जवानी की कल्पना नहीं की थी, है या नहीं? तो आखिर क्या बदलाव हुआ? बचपन के उस जिज्ञासु बच्चे को क्या हो गया? उसकी जिंदगी अब सीमित होकर क्यों रह गई है? वो अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करता? इसका जवाब बहुत सरल है। आपको बचपन से ही इस बात पर विश्वास दिलाया गया है कि आप खुद के बारे में नहीं सोच सकते। आपके माता पिता, शिक्षक, रिश्तेदारों ने आपको ये विश्वास कराने पर मजबूर कर दिया है कि आप खुद के बारे में निर्णय लेने के काबिल नहीं हैं। हम सब बचपन से ही सुनते आए हैं कि बड़े हमारे लिए सबसे बेहतर निर्णय ले सकते हैं। हमें बचपन से ही बताया गया है कि हमें सही और गलत की परख नहीं है, हम खुद के बारे में नहीं सोच सकते। सारे माता पिता अपने बच्चों की चिंता करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं और उनका ख्याल रखते हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, अपने बच्चों का ख्याल रखना अच्छी बात है। पर समस्या तब आती है जब माता पिता अपने विचार और आइडियाज अपने बच्चों पर थोपने लगते हैं। ये उनके सवाल पूछने की क्षमता और किसी चीज को जानने की जिज्ञासा को कम कर देता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनसे इन बच्चों को एक सच को मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। हम सब बचपन में कुछ अलग करना चाहते थे, पर हमारे आसपास के लोग हमसे कहते थे कि ये बहुत ही फालतू आइडिया है। उन्हें लगता था कि हम अपने बारे में नहीं सोच सकते। ऐसा करने से बच्चों की सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है और वो एक सीमित जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं। ये उस बच्चे के लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है जो अभी अभी अपनी टीनेज से निकला है। लोग उनसे वास्तविक बने रहने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं कि इससे वो जिंदगी की चुनौतियों को आराम से पार कर पाएंगे। बच्चों को बचपन से ही ये एहसास दिलाया जाता है कि वो खुद के बारे में नहीं सोच सकते। पढ़ाई से लेकर नौकरी तक हमारी जिंदगी का हर निर्णय किसी और से प्रभावित होता है। जिंदगी गलतियां करने के लिए बहुत छोटी है और हम इंसानों ने अपनी सोच को त्याग कर दूसरों की सोच प्रक्रिया को अपना लिया है। हमें लगता है कि ऐसा करने से हमें बहुत फायदा होगा, पर इतिहास गवाह है कि जब जब लोगों ने अपनी सोच को त्याग कर किसी और की सोच को अपनाया है, तब तब बहुत नुकसान हुआ है। समाज के विकास के लिए आपको अपनी सोच प्रक्रिया को लोगों की सोच प्रक्रिया और मान्यताओं से अलग करना होगा। चर्च पहले यह मानता था कि हमारी धरती गोल नहीं बल्कि समतल है। जिन्होंने इस मान्यता के खिलाफ जाने की कोशिश की, उनका समाज और चर्च द्वारा बहिष्कार कर दिया गया। अगर गैलीलियो इसके खिलाफ ना जाते तो आज तक हमें धरती के सही आकार का पता ही नहीं चलता। रैल्फ इमर्सन ने एक बार कहा था कि इस बदलती हुई दुनिया में खुद की वास्तविकता बनाए रखना सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक आपकी सोच और मान्यताएं दूसरे लोगों से मिलेंगी, तब तक उन्हें आपके खुद के बारे में सोचने से कोई समस्या नहीं होगी। आज के युग में अगर आपके विचार अधिकांश लोगों के विचारों से नहीं मिलेंगे तो समाज आपका बहिष्कार कर देगा। यह हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, क्या आप अपने खुद के विचारों के बिना अपनी वास्तविकता बनाए रख सकते हैं? इस सरल सवाल का सरल जवाब है नहीं। तो इस दुनिया में अपनी वास्तविकता कैसे बनाए रखें? इसका जवाब है सोचें।
किसी और के विवरण के आधार पर अपनी धारणाएं ना बनाएं, अपने अंदर के जिज्ञासु बच्चे को जगाएं। चीजों के बारे में खुद से जानने की कोशिश करें और फिर स्पष्ट दिमाग से इसके परिणाम के बारे में सोचें। अंत में मैं कुछ शब्दों को दोहराना चाहूंगा। अनुरूपता का परिणाम यह है कि आपको छोड़कर बाकी सभी आपको पसंद करते हैं।